कैसे भी सभी स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। DSSS में जो इंडिकेटिव सिलेबस है, यानी कि एक आपको हल्का सा इशारा दिया जाता है कि ये आप लोगों का सिलेबस होगा, वो जारी किया जा चुका है। उस पर हम पहले भी वीडियो कर चुके हैं, लेकिन अब उसकी वजह से एक बच्चों के माइंड में पैनिक है कि सिलेबस चेंज हो गया है, एग्जाम पैटर्न जो है वो तो वही है, लेकिन एग्जाम में अब क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जाएंगे, क्या ये वाली चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो आज उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करके सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपके मन के डाउट क्लियर कर देते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं, कैसे चीजें। थोड़ा सा पॉइंट ये क्लियर कर दें कि पहले हमने जो सर सेशन किया था वो पीजीटी के रिगार्डिंग था। अभी हाल ही में सिलेबस मतलब नए टीजीटी सब्जेक्ट्स का के भी अब आ गए हैं, टीजीटी जो के भी आ बचे गए कुचे हैं, थे, एक दो राइट। अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन हाँ, इंग्लिश का जैसे अभी तक नहीं आया है, एक दो सब्जेक्ट्स के अभी नहीं देखने को मिले हैं। बाकी मेजरली सभी के आपके पास आप सिर्फ यहाँ टीजीटी पे के आ गए जाएंगे, हैं। नीचे लिंक हम इसका अटैच करवा देंगे, आप अपना सब्जेक्ट्स जो है वो मेंशन कर सकते हैं और आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीजीटी पीजीटी दोनों यहाँ पर सर्च करने पर उसका नाम आ जाएगा। आप डाउनलोड करके अपने सिलेबस को आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या चीज है। जी, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आई थिंक सर स्टूडेंट्स के मन में जो इस वक्त चल रहा है वो यही है कि टीजीटी का, क्योंकि तैयारी ऑलरेडी स्टूडेंट जोरों शोरों से कर रहे थे, कर चुके थे, अब तो कर चुके थे, रिवीजन का टाइम चल रहा था। और 2019 में आखिरी बार एक मेजर एग्जाम हमारा कंडक्ट हुआ है, 2021 में हुआ है। दोनों ही टाइम्स के सर क्वेश्चंस के लेवल में काफी फर्क था। काफी डिफरेंस। अगर आप 2019 से 2021 की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चंस का लेवल वहां एक्सपोनेंशियली रेज किया गया था। पर क्योंकि अभी तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं था तो एक सजेशन नहीं था कि कैसे तैयारी की जाए, लेकिन इस सिलेबस को लॉन्च करके कहीं ना कहीं एक आइडिया लॉन्च कर दिया उन्होंने। जैसे मैं आपको थोड़ा सा मैडम इनसाइट देता हूँ जी मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी पहले 2017-18, फिर 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो वाला एग्जाम, फिर उसके बाद आपका 21-22 में जो एग्जाम हुआ, तो लास्ट के 3 एग्जाम्स अगर हम कंपेयर करें, पहले क्या होता था कि 9 to 11 12th ज्यादा पूछा जा रहा था, फिर उसके बाद 11 12th टू ग्रेजुएशन पूछा गया कि 30% ग्रेजुएशन, 40% 11 12th और थोड़ा सा 9 10। लास्ट जो एग्जाम हुआ उसमें 80-90% ग्रेजुएशन था। और क्योंकि ऐसा एग्जाम टू एग्जाम कई बार क्या होता है ना, हर साल लेवल वेरी करता है कि इस बार हार्ड पूछ लिया, फिर इजी पूछ लिया, फिर हार्ड पूछ लिया, लेकिन जो लास्ट बार ये एग्जाम हुआ है उसके बाद अब ये सिलेबस अगर दोनों को आप कंबाइन करके देखोगे तो अब DSSS का थॉट प्रोसेस क्लियर है कि टीजीटी लेवल पे ग्रेजुएशन पूछेंगे, पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन पूछेंगे। राइट सर, सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे इस वक्त पूछना चाहती हूँ, जिस इंसान ने 2021 यानी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर तैयारी की थी, क्या इस सिलेबस को देखकर उनको डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। जैसे मैथ्स फॉर इंस्टेंस, ये सारे आपके जितने भी टॉपिक्स आप यहाँ पे देख रहे हो सारे ग्रेजुएशन के टॉपिक है, 11 12th भी पूरी तरीके से हटा दिया है। लेकिन अब क्योंकि हमारे बैचेज उस टाइम पे बने थे और जब भी हम बैच बनाते हैं हम लास्ट 3 साल के पेपर्स को ध्यान में रखते हैं, तो हमने बच्चों को टीजीटी में DSSS में मैंने 9 10th 11 12th और ग्रेजुएशन तीनों पार्ट इंश्योर किए थे। और 9 10th और 11 12th तो उसमें से खत्म भी हो चुका है, ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो हमारा इरादा, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए उस तरीके से, उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि 1-2 महीने में उनका भी ये वाली चीजें पढ़ाई जा सके, उनके लिए भी नए बैचेस ला सके, जिससे वो ये सब चीजें देखकर अपनी तैयारी कर सके। तो ये हुआ है बेसिकली। 2021 में जो एग्जाम आया था अब उसके सिलेबस को पॉइंट वाइज दे दिया है, वैसे ही क्वेश्चन पेपर आएंगे, बल्कि इसमें भी और थोड़ी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। बिल्कुल। और अगर दूसरे सिलेबस को भी ब्रीफली देख लें तो एसएसटी फिजिकल एजुकेशन, एसएसटी की अगर हम बात करें, सोशल स्टडीज में सर एनसीईआरटी बेस बनता है। एनसीईआरटी 8वीं 10वीं से लेकर आप यूपीएससी तक उस एनसीईआरटी की बुक से स्टडी कर सकते हैं। डेप्थ बढ़ा दी जाती है बस। तो आपका एक बेसिक सिलेबस का आउटलाइन आई एम श्योर अभी भी वही रहा होगा, आपको आपके टीचर्स ने आपको तैयारी वैसी करवाई होगी, तो इसलिए पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि अगर डेप्थ इंक्रीज करनी है वो आप अकॉर्डिंगली आगे कर सकते हैं। अपने सिलेबस को ध्यान में रख के, अपने सिलेबस को देखते हुए कि हमारे सिलेबस में किस यूनिट के नाम में किस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में लिखा हुआ है, उसी के इर्द गिर्द अब आपको अपनी तैयारी करनी है। ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजाइज्ड जो तैयारी होगी वो ये होगी, ये आप लोगों को अप्रोच रखनी है। पीजीटी में भी अगर मैं हिस्ट्री विस्ट्री इन सब चीजों के सिलेबस पे हम बात कर रहे थे, डिस्कशन किया सभी फैकल्टीज के साथ, तो फिजिकल एजुकेशन में भी
मोर और लेस चीजें वही है जो लास्ट एग्जाम में पूछी गई थी, लास्ट, नॉट लास्ट टू लास्ट या उससे पहले 3-4 साल पहले जो पूछा गया था वैसा नहीं, जो लास्ट एग्जाम्स में चीजें पूछी गई हैं उसे ही सिलेबस में पॉइंट वाइज दिया गया है, और बैचेज सारे उसी हिसाब से थे हमारे यहाँ तो एटलीस्ट। आप अगर कहीं और से पढ़े और ये वाली चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं तो अभी भी 1-2 महीने का 2.5 महीने का आपके पास टाइम है, आप अपने नए सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, राइट। ये मेरी सलाह है। और जहां दूसरे कैंडिडेट्स हो सकता है पैनिक में आ गए हों, आप सभी, हमारे सभी व्यूअर्स को, लर्नर्स को यही सजेशन रहेगा कि ज़रूर लिंक को खोल के एक बार सिलेबस आप ज़रूर ऑफिशियली अपना चेक करें, और अब बहुत ही स्ट्रैटेजिकली सिलेबस की तैयारी, जहाँ पे कमी रह गई है उन लूप होल्स को फिल करने का काम करें, और कुछ नहीं करना है। Right? इतना सा करना है। तो सभी लोग जो बैचेज वगैरह में जुड़ना चाहते हैं और इच्छा रहती है कि सर हमें भी ऐसे ही सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है, तो नीचे स्क्रीन पे मैंने एक टिकर लगा दिया, इसमें नंबर भी है, आप इस पे फ़ोन करके हमारे बैचेज, नए बैचेज, रिकॉर्डेड बैचेज, जैसा भी आपको जो भी इच्छा है आप डिस्कशन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।